नाज़रीन ग्रामी, तुर्की ज़ल्ज़ले ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। ये ज़ल्ज़ला महज इंसानी जानों के लिए क़यामत खेज साबित नहीं हुआ, बल्कि तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान की सियासत के लिए भी खौफनाक साबित हो रहा है। इसके साथ ही मसनूई ज़ल्ज़ले की बाज़गश्त पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। ताहम इस हवाले से तुर्की हुकूमत और तैयब उर्दगान ने कान नहीं धरे। लेकिन अब तैयब उर्दगान को भी समझ आ गया है कि अगर पूरी दुनिया से इतनी आवाजें उठ रही हैं तो दाल में कुछ काला जरूर है। हार्प टेक्नोलॉजी के जरिए ज़ल्ज़ला लाना अब काफी आसान हो चुका है। तरक्की याफ्ता ममालिक या तो बायोवार करते हैं या फिर अब ज़ल्ज़ले के जरिए ममालिक को ज़ेर करने की कोशिश करते हैं। तुर्की में हालिया ज़ल्ज़ले की गैर मामूली शिद्दत और इस कदर बड़े पैमाने पर तबाही के बाद हुकूमत ने भी होश के नाखून ले लिए। ये बात इंसानी सोच किसी भी सूरत तस्लीम नहीं कर सकती कि कैसे इतना शदीद ज़ल्ज़ला यकदम आ सकता है। 35,000 के करीब लोग जान की बाजी हारते हैं और 27,000 के लगभग इमारतें गिरती हैं। 27,000 इमारतें गिनना भी मुश्किल तरीन काम है। कैसे हो सकता है कि एक मुल्क में एक साथ 27,000 इमारतें जमीन बोस हो जाएं और इस कदर अमवात वाक़े हों? तुर्की हुकूमत ने पहले तो इन इमारतों को बनाने वाले बिल्डर्स पर धावा बोल दिया और अब तक की इतलात के मुताबिक 115 के करीब ठेकेदारों को हिरासत में लिया जा चुका है। इन बिल्डर्स को गिरफ्तार करने का यही मकसद है कि कहीं ये भी इस टेक्नोलॉजी को सहूलत फराहम करने में तो मुलव्वस नहीं थे। इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए तुर्की हुकूमत ने सैकड़ों ठेकेदारों को हिरासत में ले लिया है और मजीद ठेकेदारों को गिरफ्तार करने के लिए मुहिम तेज कर दी है। यहाँ जहन में ये सवाल भी आता है कि तुर्की हुकूमत बिल्डर्स को क्यों पकड़ रही है? हुकूमत इनसे क्या मालूमात हासिल करना चाहती है? क्या हार्प टेक्नोलॉजी के जरिए इस कदर बड़ा ज़ल्ज़ला लाया जा सकता है? इन बिल्डर्स ने ज़ल्ज़ला लाने के लिए किस किस मुल्क को सहूलतकारी फ्राहम की? मजीद कितने बिल्डर्स पकड़ने की तैयारी की जा रही है? ठेकेदार मुल्क से क्यों फरार हो रहे हैं? नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको तुर्क हुकूमत की जानिब से ठेकेदारों को गिरफ्तार करने के पीछे छुपा राज बताएंगे और इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि इन ठेकेदारों ने इमारतें कायम करने के दौरान किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया जो ज़ल्ज़ला बर्दाश्त न कर सका और इतनी बड़ी तादाद में इमारतें जमीन बोस हो गई। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, तुर्की में क़यामत खेज ज़ल्ज़ले ने 35,000 से ज़ायद जानें निगल ली हैं। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। ये तारीख में पहला मौका है कि किसी ज़ल्ज़ले में यूं 27,000 इमारतें जमीन बोस हुई हों। सारी दुनिया में हार्प टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़ल्ज़ले की चहमगोइयां हो रही हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि कैसे धड़ाम से ज़ल्ज़ला आया और सब कुछ मलिया मेट कर गया। अब तो तुर्की हुकूमत भी हार्प टेक्नोलॉजी के हवाले से संजीदा हो चुकी है और गिरफ्तारियां भी शुरू कर दी गई हैं। तुर्की हुकूमत की जानिब से 115 ठेकेदारों को हिरासत में ले लिया गया है। ये वही ठेकेदार हैं जिन्होंने तुर्की में ज्यादातर इमारतों का डिजाइन बनाया है। हुकूमत ने इन ठेकेदारों को गिरफ्तार करके इनसे पूछताछ भी शुरू कर दी है। इनमें से कुछ बिल्डर्स और ठेकेदार ऐसे भी थे जो मुल्क से फरार हो रहे थे और हुक्काम ने उन्हें रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया। हुकूमत इन ठेकेदारों से ये सवाल कर रही है कि आप हमें बताएं कि आपने इन इमारतों में किस किस्म का मटेरियल इस्तेमाल किया था, इनमें किस मयार का काम किया गया था, इन इमारतों ने ज़ल्ज़ले की शिद्दत बर्दाश्त क्यों नहीं की। दोस्तों, दर हकीकत तुर्की हुकूमत ये खोज लगाना चाहती है कि क्या मुल्क के अंदर ही मौजूद बिल्डर्स और ठेकेदार भी हार्प टेक्नोलॉजी को सहूलत देने में मुलव्वस तो नहीं थे या फिर ये कुदरती आफत ही थी। कई बिल्डर्स और ठेकेदार ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने वकीलों को कबल अज गिरफ्तारी मामलात संभालने के लिए तैयार कर रखा है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से एक पटिशन दायर की गई है जिसमें यह मुतालबा किया गया है कि मुल्क के बेशतर बिल्डर्स और ठेकेदारों को हिरासत में लिया जाए। इन ठेकेदारों के वकील अपने मुवक्किल ठेकेदारों को गिरफ्तारी से बचाने के लिए पेश की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसी दौरान एक सूरत हाल ये भी जन्म ले चुकी है कि इनमें से अक्सर बिल्डर्स ने अपना जवाबी केस तैयार कर लिया है जिसमें इन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अगर हमने कमजोर क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल किया है तो आप अपनी फ्रांसिक टीम को भेजें और माहिरीन को कहें कि खुद जाकर इन इमारतों का जायजा लें। ये ठेकेदार मुसलसल कह रहे हैं कि हमने ऐसा कमजोर मटेरियल इस्तेमाल नहीं किया। अगर हम कमजोर मटेरियल इस्तेमाल करते तो ये हमारे लिए कारोबार बंद करने के मुतरादिफ होता। हुकूमत और हुकूमती इदारों ने इमारतें कायम होने से कबल ही हमारा मटेरियल पास किया है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमने इमारतों में कमजोर मटेरियल इस्तेमाल किया है। इन ठेकेदारों और बिल्डर्स ने एक बहुत बड़ा सवाल ये भी उठाया है कि आप हमें तो गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन आप ये क्यों नहीं देखते कि ये जो ज़ल्ज़ला आया है ये कुदरती नहीं था, ये मसनूई ज़ल्ज़ला है, आप इसकी तहकीकात करें।
दुनिया बता रही है कि यह जल्जला कुदरती नहीं हो सकता, तो आप क्यों इस पर खामोश हैं और आलमी इदारों से सवाल क्यों नहीं करते? यह जल्जला किस तरह यहाँ प्लांट किया गया और कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई? दोस्तों, तुर्की हुकूमत की एक बहुत बड़ी चाल है जो पहले बिल्डर्स को पकड़कर इस जल्जले पर तहकीकात शुरू कर रही है। इनको कहीं न कहीं से शुरू करना ही था, लिहाजा हुकूमत ने बिल्डर्स को गिरफ्तार किया और अब वो बिल्डर्स खुद यही बात कह रहे हैं कि आप आला सतह पर तहकीकात कराएं। हुकूमत खुद भी तमाम नुकात को ज़ेरे गौर ला रही है। तुर्की दरअसल यूरोप में आता है और इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यूरोप के तर्ज पर बनाया गया है और वही स्टैंडर्ड रखा गया है, इसलिए इसमें बराह रास्त किसी बिल्डर या ठेकेदार की कोई गलती मालूम नहीं होती, लेकिन किसी न किसी तरह इसमें कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल जरूर हुई है। नाज़रीन ग्रामी, अब मामला कुछ यूं तय हुआ है कि इन बिल्डर्स ने हुकूमत को कहा है कि हमने कुदरती आफत से निपटने के लिए इन इमारतों में हर तरह की SOPs का ख्याल रखा था, लेकिन मसनूई जल्जले के लिए हम हरगिज तैयार नहीं थे। हुकूमत अब ये खोज लगाना चाहती है कि मसनूई जल्जले को किस तरह मालूम किया जा सके, क्योंकि ये गालिबन पहला मौका है जो इतने बड़े पैमाने पर मसनूई जल्जले की बाज़गश्त चल रही है। हुकूमत भी समझती है कि किस तरह एक ही झटके से तुर्की के 10 शहर मलयामेट हो गए और इमारतें खड़ी ही न रह सकी। हमारी इत्तलात के मुताबिक अब तुर्की ने इस हवाले से तहकीकात का आगाज कर दिया है। तरीकाकार ये होगा कि तुर्की आलमी अदालत में यही नुकात उठाएगा कि हमारी इमारतों में लो क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल नहीं हुआ। आप दुनिया भर से माहिरीन को भेजें ताकि वो खुद हमारी इमारतों का जायजा लें। इसके बाद तुर्की वही जायजा रिपोर्ट आलमी अदालत में पेश करेगा और फिर आलमी सतह पर इन तहकीकात की अहमियत मजीद ज्यादा हो जाएगी। प्यारे साथियों, तुर्की में आलमी पाबंदी को 100 साल जल्द ही मुकम्मल होने वाले हैं, जिसके बाद तुर्की हर तरह से आजाद हो जाएगा। तमाम पाबंदियां खत्म हो जाएंगी। तुर्की फिर अपनी मर्जी से जो भी करना चाहे कर सकता है। सवाल ये उठता है कि क्या आलमी ताकतों ने खुद ये जल्जला प्लांट किया है ताकि तुर्की को बतौर मुसलमान मुल्क आलमी मंजरनामे पर टिकने ही न दिया जाए। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान इस हवाले से निहायत संजीदा है। तुर्की में इंतखाबात भी सर पर है और तैयब उर्दगान की मकबूलियत में कमी भी वाक़ हो रही है। बताया जा रहा है कि तैयब उर्दगान इसी जल्जले को आलमी सतह पर उछालेंगे और इसकी तहकीकात कराएंगे, क्योंकि तैयब उर्दगान वो वाहिद मुसलमान लीडर हैं जो अमेरिका जैसे मुल्क पर बराह रास्त तनकीद करते हैं और उनसे सवाल पूछते हैं। ऐन मुमकिन है कि तैयब उर्दगान ये तहकीकात मुकम्मल करके मगरबी ताकतों का घिनौना चेहरा दुनिया के सामने ले आए और दुनिया जान जाए कि किस तरह मगरबी ताकतें मुसलमानों को एक होने नहीं दे रही और इनके लिए मसाइल के अंबार खड़े कर रही हैं। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।